बुमराह का तो अब तो बुमराह के बारे में बंदे का कहना ही, वो तो हर जो क्रूशल मैच होता है, जो इंडिया को जहां विकेट की जरूरत होती है बुमराह की कॉल होती है। वर्ल्ड कप थ्रू आउट उसने परफॉर्मेंस किया, आज फिर वही है, वही बुमराह की वही कंसिस्टेंसी है। आप उसकी फिटनेस का आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि हर मैच में 4+ वो विकेट उठा रहा है और अच्छी क्रूशल बॉलिंग कर रहा है। और उसकी लाइन लाइन देखें कितनी अच्छी लाइन लाइन से बॉलिंग कर रहा है, स्विंग भी है, उसके पास रिस्ट भी है, और उसके साथ में यार्कर उसका कितना अच्छा पोजीशन में आ रहा है, कितनी अच्छी लाइन लाइन वो डाल रहा है बॉल को। प्रीत बुमराह जैसा बॉलर वंस इन अ जनरेशन आता है। इस जैसा बॉलर अगर इसका कंपैरिजन आप लोग करते हो ना, तो आप लोगों बेवकूफ़ी करते हो, ज़्यादती करते हो क्रिकेट के साथ। क्योंकि जिस तरह का बॉलर वो है, स्नेक बॉल्स उसकी देखिए। आज शादमान इस्लाम को समझ नहीं आ रही थी, नाचते हुए दिखाया है। आज विकेट पे नाच रहा था, चेन्नई की विकेट पे शादमान इस्लाम। सर लेजेंड है यार ऑल टाइम लेजेंड। विराट कोहली ने खुद कहा है कि यार जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर वंस इन अ जनरेशन आता है। और वाकई आपने मिचेल स्टार्क का कभी ऐसे पीक नहीं देखा, आपने शाहीन अफरीदी का कभी ऐसे पीक नहीं देखा, किसी बॉलर का आपने ऐसा पीक नहीं देखा। इसका तो पीक खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो अभी इंजर बॉल ना हो गया, $100-200 हो गए। ऑस्ट्रेलिया याद दिला दी थी स्लिप के ऊपर पूरी टीम को ले लेके। ऑस्ट्रेलिया छोड़ा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच याद आ गया था। जैसे स्लिप पे इतने लाइनों लाइन लगाकर खड़े थे ना, बाबर आजम का ट्रैप लगाकर, रिजवान का ट्रैप, इन सब का ट्रैप लगाकर खड़े थे। मुझे तो लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम के साथ मोए मोए हैं, सीधी साफ बात है। क्या फीचर रखा कि इंडिया नहीं है, आगे पाकिस्तान फिर खड़ी है। फाड़ के निकल गया भाई इंडिया ने कहा भाई नॉट कमिंग स्लो, हमारे आगे झुक के रहने का। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर अगर हम बात करें आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, क्या कहना चाहेंगे? 149 रन के ऊपर इंडिया की टीम ने ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह की कमबैक, इतने टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापसी, और इतनी तबाहकुन बॉलिंग लाइनअप से बांग्लादेश को पिछाड़ के रख दिया। आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बुमराह का तो अब तो बुमराह के बारे में बंदे का कहना ही, वो तो हर जो क्रूशल मैच होता है, जो इंडिया को जहाँ विकेट की जरूरत होती है बुमराह की कॉल होती है। वर्ल्ड कप थ्रू आउट उसने परफॉर्मेंस किया, आज फिर वही है, वही बुमराह की वही कंसिस्टेंसी है। आप उसकी फिटनेस का आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि हर मैच में 4+ वो विकेट उठा रहा है और अच्छी क्रूशल बॉलिंग कर रहा है। और उसकी लाइन लाइन देखें कितनी अच्छी लाइन लाइन से बॉलिंग कर रहा है, स्विंग भी है, उसके पास रिस्ट भी है, और उसके साथ में यार्कर उसका कितना अच्छा पोजीशन में आ रहा है, कितनी अच्छी लाइन लाइन वो डाल रहा है बॉल को। सर क्या रीज़न है इंडिया की इतनी कमाल की फर्स्ट में बैटिंग हमने देखी, इतनी कमाल कर चुके हैं, उसके बाद बॉलिंग की हम बात करें, सिर्फ जसप्रीत बुमराह तक नहीं रुके, हर बॉलर ने परफॉर्मेंस दिखाई है। लक्षदीप की हम बात करें, उसके बाद मोहम्मद सिराज की हम बात करें, और सर रविंदर जडेजा बैटिंग में तो वो कमाल कर चुके थे और बॉलिंग में भी इतना कमाल कर गए। देखें, मैंने पहले आपको कल भी कहा था इंटरव्यू में कि जो उनका रविंद्र जडेजा है उसको 27 वर्ल्ड कप तक उसकी जगह बनती है। उसकी फिटनेस का आप यहीं से अंदाज़ा लगाए, वो बैटिंग और दोनों प्लस रोल वो खेल रहे हैं, बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में भी कर। और आकाशदीप उसका नया डेब्यू मैच था, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, एक्यूरेट तरीके से उसने बॉलिंग करी है, लाइन लाइन अच्छी की है, डेक के ऊपर बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से जी आप क्या कह रही हैं? जी तो उसके बाद मेरे ख्याल से बुमराह जो है, बुमराह के साथ साथ सिराज ने भी अच्छा कम्बो है, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, एक्यूरेसी के साथ की, अच्छी लाइन लाइन की है, और मेरे ख्याल से इंडिया ने बहुत जल्दी उनको फिनिश ही कर दिया कल। अगर देखा जाए तो आज हमें शाकिब अल हसन का जो एग्रेशन था वो नज़र नहीं आया इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बड़ा एग्रेशन दिखा रहे थे, लेकिन वो एग्रेशन कहाँ चला गया था? असल में आज बाबर आजम नहीं था, आज विराट कोहली के साथ उनका मैच था। विराट कोहली के सामने जब एग्रेशन अगला करता है तो 2-3 बार सोचता है। तो इस बार शाकिब अल हसन पहले से तैयारी करके आया था, क्योंकि अब BCCI के अंडर ICC है, फ़ौरन बैन हो जाएगा उसको 5 सालों का, तो इसको अब देख के चलना है। क्या लगता है इस सीरीज़ का क्या फीचर लग रहा है? कौन जीतेगा ये सीरीज़? वाइट वॉश करते हुए नजर आएगा या सीरीज़ को लेवल करते हुए नजर आएंगे? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फीचर क्या लग रहा है इस सीरीज़ का? आई थिंक देखिए, नो डाउट कल जो मैच हुआ है, बांग्लादेश ने शुरू के जो स्पेल करे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। हसन महमूद, बिल्कुल हसन महमूद ने, हम वही कह रहे थे, पाकिस्तान को उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, पाकिस्तान मीडियोकर टीम से हारी है, बट उन्होंने जो कल क्रूशल परफॉर्मेंस दिया तो हमें ऐसा लगे कि पाकिस्तान को उन्होंने डोमिनेट किया और वो डिजर्विंग थी। और आज क्या लग रहा है? आज तो मैंने पहले से आपको बता दिया, आज अब तो 1 साइडेड है। अब तो इंडिया ने उनको फॉलो ऑन खिलाना था, वो तो उन्होंने नहीं खिलाया, बस अब वो टारगेट 500-600 का देंगे और वो बांग्लादेश को फिनिश कर देंगे, क्योंकि अगली तरफ से बुमराह ही है। प्रीत बुमराह जैसा बॉलर वंस इन अ जनरेशन आता है। इस जैसा बॉलर अगर इसका कंपैरिजन आप लोग करते हो ना, तो आप लोगों बेवकूफ़ी करते हो, ज़्यादती करते हो क्रिकेट के साथ। क्योंकि जिस तरह का बॉलर वो है, स्नेक बॉल्स उसकी देखिए। आज शादमान इस्लाम को समझ नहीं आ रही थी, नाचते हुए दिखाया है। आज विकेट पे नाच रहा था, चेन्नई की विकेट पे शादमान इस्लाम। सर लेजेंड है यार ऑल टाइम लेजेंड। विराट कोहली ने खुद कहा है कि यार जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर वंस इन अ जनरेशन आता है। और वाकई आपने मिचेल स्टार्क का कभी ऐसे पीक नहीं देखा, आपने शाहीन अफरीदी का कभी ऐसे पीक नहीं देखा, किसी बॉलर का आपने ऐसा पीक नहीं देखा। इसका तो पीक खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो अभी इंजरी के बावजूद आया हुआ है। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, मोहम्मद सिराज को उसके बाद देख ले, अक्षदीप की देख ले, बांग्लादेश कहीं से चारों खाने चीज कर दिए इंडिया ने। आपको समझ आ रही है कि बाल पढ़ कर आ रहा था, जा कर आ रहा था।
जिस तरह की परफॉर्मेंस आज इंडिया ने दे दिया, यकीन मानो मैं तो कहता था अगर फॉलो ऑन पे भी खिलवाते ना, ये 224 की लीड फिर भी चेज ना करता है। क्या रीज़न है? आपने देखा होना है कि इंडिया की फर्स्ट आपने देखा ना बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर उनका बिल्कुल ही फ्लॉप होता नजर है, और मिडल ऑर्डर ने उनके क्या कमाल की इनिंग्स खेल के अपनी टीम को इतना बड़े स्कोर ये होता है होम एडवांटेज का फ़ायदा लेना, जो हमें समझ नहीं आती। हमारी टीम खुद अपने विकेटें बनवाती हैं, समझ नहीं आती इनको कि हमने बनवा क्या दिया है। ये होता है होम एडवांटेज का फ़ायदा। आज इंडिया की आपने देख लिया बैटिंग बॉलिंग किस तरह से डोमिनेट किया उन्होंने दोनों शोबों में, आउट क्लास कर दिया है, बिल्कुल भी चारों खाने चित कर दिए। मैंने कहा बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश को समझ नहीं आ रही थी कि यार हम निकले कैसे ग्राउंड से। अब वो ये चाहते होंगे कि यार किसी तरह के ये टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाए, हमारी जलालत ख़त्म हो जाए। जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दे दी है, तो मैं समझता था कि अगर इंडिया इनको फॉलो ऑन पे खिलवाता तो इंडिया का जितना पीछे स्कोर रहता था ना, ये वो चेज़ नहीं कर पाते थे, इंडिया एन इनिंग से जीत जाता। ये तो रोहित शर्मा जी ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ 750-800 चल रहा है। तो क्योंकि अगर आज का दिन और कल का दिन खेल गया, 224 की लीड वैसे मिली हुई है, 500-600 स्कोर उन्होंने और बोर्ड पे मार देना है, तो 700 का हाईएस्ट स्कोर हो जाता है, हाईएस्ट स्कोर टोटल WTC के अंदर। क्या रीज़न है सर? आपने देखा होना यही बांग्लादेश की टीम एक महीना पहले हमारी टीम को बड़ी बुरी तरीके से वाइट वॉश करके गई थी पाकिस्तान में, और आज आपने देखा होना है कि बांग्लादेश की बस नहीं चल रही थी, कैसे वो ग्राउंड से बाहर जाए। यार वो बांग्लादेश का मैच था। इंडिया हर टीम, मैं आपको एक बार क्लियर करता चलूँ, हर टीम पाकिस्तान नहीं होती। हर टीम एक इंडिया जैसी टीम के साथ आप जब खेलने जाओगे, आप पूरा ईयर पहले प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि आगे इंडिया का आपका जो एक साल पहले प्रैक्टिस कर दो, वरना अगर महीना पहले स्टार्ट की तो बांग्लादेश जैसा हाल होना है, क्योंकि बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था बाल पड़ कहाँ रहा है जा कहाँ रहा है। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि यार बांग्लादेश ने तो इंडिया को समझ लिया था पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने समझा दोबारा एशियन कंडीशंस हैं, तो हमने पहले टॉप ऑर्डर उनका आउट कर दिया, इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान का भी हमने टॉप ऑर्डर आउट किया था, तो ये इंडिया हमने पाकिस्तान की तरह इनको पकड़ लेंगे। लेकिन ना रविंद्र जडेजा और ऐश्वर्या ने कहा भाई हम ठहरे हैं, जो हमारे जर्सी पे हमारा फ्लैग लगा हुआ है ना, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करवाना जानते हैं और भी खेलते हैं, उन्होंने करवाई है। और बुमराह ने उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन किया बुमराह और सिराज अक्षदीप ने, तो वो कहता हूँ आउट क्लास। ये आपको टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर या कल के दिन के अंदर ये मैच खत्म होता नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को, 4 विकेटें, सिराज 2 विकेटें, यश दयाल की भी 2 विकेटें, जडेजा की भी 2 विकेटें, वो तो बच गया। अश्विन की बारी रह गई थी, अश्विन ही विकेट ले पाया, लेकिन अश्विन ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बैटिंग भी की है। आज अगर देखा जाए तो जैसे पीछे विराट कोहली ने स्लिप का कैच पकड़ा, उसके बाद KL राहुल ने भी स्लिप पे इतनी लाइनें लगाकर पीछे खड़े थे इंडिया वाले, जैसे भाई बॉल ना हो गया $100-200 हो गए। ऑस्ट्रेलिया याद दिला दी थी स्लिप के ऊपर पूरी टीम को ले लेके। ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच याद आ गया था, जैसे स्लिप पे इतने लाइनों लाइन लगाकर खड़े थे ना, बाबर आजम का ट्रैप लगाकर, रिजवान का ट्रैप, इन सब का ट्रैप लगाकर खड़े थे। मुझे तो लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम के साथ मोए मोए हैं, सीधी साफ बात है। बांग्लादेश क्या फीचर रखा कि इंडिया नहीं है, आगे पाकिस्तान फिर खड़ी है, फाड़ के निकल गया भाई इंडिया ने कहा भाई नॉट कमिंग स्लो, हमारे आगे झुक के रहने का। सर अगर बात करें हम शाकिबुल हसन की, शाकिबुल हसन का एग्रेशन हमें नजर नहीं आ रहा हर सीरीज की। मैं कहता हूँ आप फैमिली देखती है आपका शो, नहीं तो मैं ऐसी गाली दूं शाकिबुल हसन को कि शाकिबुल हसन सारी जिंदगी याद है। देखिए शाकिबुल हसन के साथ ऐसा प्रैंक किया ना इंडिया ने कहा कि भाई तू हमें एग्रेशन दिखाएगा, रुक तुम्हारा तो काम सीधा करता हूँ। भाई विराट कोहली ने बस आके इस तरह कहना है, ठीक तो हो ना, अग्रेशन किसको दिखा रहे हो? शाकिब ने साथ ही पानी की तरह निकल जाना था, क्योंकि सही सर हम बात करेंगे जहाँ पे मैटर बड़े हों वहाँ पे बुमराह खड़ा होता है। इस सीरीज का क्या फीचर लग रहा है आपको? क्या लगता है कि ये सीरीज बराबर होगी? और जा भाई जा मेरा भाई, सो के उठ के आ, सीरीज ड्रॉ होगी, सीरीज इंडिया की है, सीरीज इंडिया ने जीतनी है, हर हाल में इंडिया ने जीतनी है, वन साइडेडली इंडिया ने जीतनी है। इंडिया की कोई नहीं हरा सकता, इंडिया को कोई किसी का बाप भी नहीं हरा सकता भाई, मैं आपको कह रहा हूँ।